ये दूसरा आईपीओ जो आज खुलने जा रहा है वो है नुवोको विस्तास। निरमा के जो प्रमोटर है करसन भाई पटेल साहब, उनकी प्रमोट की हुई ये सीमेंट कंपनी है। इसमें इंटरेस्टिंग चीज जो है वो मैं देना चाहता हूं। पहली चीज, अगर आप सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो प्लीज ना करें, अवॉइड है। लेकिन अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है, लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है कम से कम 3 साल का, 2025 तक का आपका व्यू है, तो फिर आप इसमें अप्लाई करें। 2024-2025 का अगर आपका व्यू है तो अप्लाई कर सकते हो। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए, अच्छी बातें क्या है, कंपनी का के प्रमोटर ग्रुप बहुत स्ट्रांग है। बिजनेस सीमेंट कंपनियों के लिए माहौल अच्छा ही है, कहीं कोई डिमांड वगैरह से रिलेटेड कोई दिक्कत है नहीं। एक इंटरेस्टिंग चीज जो इस कंपनी में दिख रही है, लगातार कंपनी इनऑर्गेनिक ग्रोथ कर रही है, दूसरी कंपनियों को खरीद रही है और खरीद कर आगे बढ़ने का इरादा ये रखते हैं। हाल ही में आपने देखा इमामी और एक आध और नॉर्थ की कंपनियों को इन्होंने खरीदा है और वहां से इन्होंने ग्रोथ ली है। तो ग्रोथ लेने के लिए बजाय आप कैपेसिटी लगाएं, उसमें लंबा एक आपके गेस्टेशन पीरियड होता है, उन सब में फोकस कराएं, उसके बजाय आप कंपनियां ही खरीद लें, ज्यादा बढ़िया है। कुछ लाफार्ज की एसेट्स इन्होंने खरीदी है, इमामी की खरीदी है और वहां से इन्होंने अपना अच्छा ग्रोथ बनाया। तो ग्रोथ बढ़िया है, लेकिन इनऑर्गेनिक ग्रोथ है। दूसरी बात यह कि नेगेटिव साइड पर अगर आप जाएंगे तो ये कि पूरा का पूरा जो फोकस है कंपनी का ईस्टर्न और नॉर्दर्न मार्केट में है। और सबसे बड़ी बात है कि वो एक ही ज्योग्राफी में लिमिटेड है। ये ज्योग्राफी ऐसी है जहां सीमेंट के दाम पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम है ना। तो थोड़ा सा वो प्राइसिंग पावर इनको मिल नहीं पाता है वहां रहने की वजह से। ये आपके लिए एक हल्का नेगेटिव है। दूसरा है कि कंपनी के बुक्स पर थोड़ा सा डेट है। डेट इसलिए है, इनऑर्गेनिक एक्विजिशन कर रहे हैं, दूसरी कंपनियां खरीद रहे हैं, तो थोड़ा कर्ज लेकर खरीद रहे हैं, तो वो वाली चीज है। अब रहा सवाल वैल्यूएशन का, इसलिए मैं कह रहा हूं कि सिर्फ आईपीओ के लिए, सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए आईपीओ मैंने लगाया। उसकी वजह यह है दीप कि महंगे वैल्यूएशन है, कंपनी की जो साइज है उस साइज को देखते हुए और जो रेवेन्यू है, मार्केट कैप को देखते हुए मेरे पास चॉइसेस बहुत हैं, बहुत सारी चॉइस है मेरे पास मार्केट में। तो फिर मैं क्यों ना दूसरी कंपनियां खरीदो। इनका इस साल का प्रॉफिट है 2800-2900 करोड़, अल्ट्राटेक 5500 करोड़ के आसपास है। बाकी कंपनियां भी जबरदस्त, आपको माफ कीजिए, इनका तो 27 करोड़ का प्रॉफिट है। तो मेरे हिसाब से ये है कि जो कंपनियां हैं वो दूसरी कंपनियां भी काफी आपके पास अवेलेबल है, ऑप्शंस काफी हैं। तो इसलिए अच्छी कंपनी है, मैनेजमेंट बढ़िया है, लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए छोड़ दें। अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू, हो सकता है आपका शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग पे पैसा बन जाए, अलग बात है, लेकिन व्यू आपका लॉन्ग टर्म का रहना चाहिए। भाई मेरा तो पॉइंट सिंपल है, आप 2 साल का सोचो कि 2 साल में पैसा बनेगा और 2 महीने में बन जाए, तो किसी को ऑब्जेक्शन थोड़ी होना चाहिए। व्यू आप लंबा रखें। सिमिलरली मार्च में 2020 में सोचा था कि 6 साल में पैसा बनेगा, अब 6 महीने 12 महीने में बन जाए तो खुश हो जाइए। जल्दी बन जाए तो फिर ये मत कहिएगा कि अरे आपने तो बोला था लॉन्ग टर्म और लिस्टिंग पे बढ़ गया। तो लिस्टिंग पे बढ़ गया तो अच्छी बात है, आपका नसीब है, अदरवाइज लॉन्ग टर्म के लिहाज से पैसा लगाइए, ज्यादा बढ़िया। लॉन्ग टर्म का लिहाज से लगाएंगे, शॉर्ट टर्म में बन जाएगा तो खुशी होगी, शॉर्ट टर्म के लिहाज से लगाएंगे नहीं बनेगा तो ज्यादा दुखी होंगे। इसलिए बेहतर है इस आईपीओ में व्यू लॉन्ग टर्म का